ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का सेमिनार करने जा रहे हैं। तो भक्ति वृक्ष में जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में परिचय दिया था, 64 सप्ताह के लिए भक्ति वृक्ष कार्यक्रम होता है, 64 वीक्स तक। और इन 64 सप्ताह में हर 8 सप्ताह के बाद एक पड़ाव होता है। और उस पड़ाव में या तो कोई सेमिनार होता है या फिर सभी भक्तों का एक मिलन होता है, जिसे महामिलन कहते हैं, या फिर कोई अन्य प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो 64 सप्ताह में वैसे तो 8 पड़ाव आएंगे, परंतु उनमें से 5 बार सेमिनार होते हैं। और ये सेमिनार जो है इन्हें शिक्षा लेवल सेमिनार कहते हैं। शिक्षा लेवल सेमिनार, या तो शिक्षा के स्तर, आप कितनी शिक्षा आपने प्राप्त की है उसके स्तर। जैसे कि आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम देते हैं, अलग अलग प्रकार की क्लासरूम की एग्ज़ाम होती है, फिर 6 मासिक एग्ज़ाम होती है, फिर अंत में फाइनल एग्ज़ाम होती है। तो इस प्रकार की परीक्षाएं दे करके आप लेवल पार करते हैं और फिर आपको कुछ सर्टिफिकेट आदि दिया जाता है, जिससे कि ये परिचय होता है कि आपने इन लेवल को पार किया है। तो इसी प्रकार भक्ति में भी लेवल होने से ये अंदाज़ा आएगा कि हम कहाँ तक प्रोग्रेस या उन्नति कर रहे हैं। इसीलिए इन 5 शिक्षा स्तरों को सेट किया गया है। प्रथम इन 5 के एक नाम दिए हुए हैं, 5 शिक्षा स्तर के नाम दिए गए हैं। तो प्रथम जो शिक्षा स्तर है उसे कहते हैं श्रद्धावान
श्रद्धावान। श्रद्धावान का अर्थ है कि अब भक्त के अंदर श्रद्धा धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है। उसके बाद वाला शिक्षा स्तर है कृष्ण सेवक। तो फिर श्रद्धा जैसे परिपक्व होती है तो कृष्ण की सेवा में लगता है। फिर कृष्ण साधक, तो पहले सेवा करते 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 उसके हृदय में जो भाव है वो थोड़ा और उन्नत होता है, तो वो कृष्ण की साधना के लिए योग्य हो जाता है। उसके बाद वाला स्तर है श्रील प्रभुपाद आश्रय। तो श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने के योग्य होता है अगले स्तर पर। और अंतिम जो स्तर है वो है श्री गुरु चरण पाद आश्रय, श्री गुरु चरण आश्रय। तो श्री गुरु चरण आश्रय, श्री गुरु पाद आश्रय जो है वो अंतिम स्तर है। तब वो किसी एक गुरु का चयन करने के योग्य हो जाता है। तब वो इस्कॉन के अंतर्गत जितने भी सन्यासी या दीक्षा गुरु हैं जिन्हें इस्कॉन ने अधिकृत किया है एक संस्था के रूप में कि ये दीक्षा दे सकते हैं, तो ऐसे अधिकृत जितने गुरु हैं उनमें से किसी एक का चयन करना स्वयं के लिए दीक्षा ग्रहण करने के लिए। तो अर्थात कि 64 सप्ताह समाप्त होते होते वो जो इसका जो स्नातक जो इसका मेंबर है, जो भक्ति वृक्ष का स्टूडेंट है, वो उस अंतिम लेवल तक में उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां वो दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। तो हर ये पांचों लेवलों का हम यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। और वास्तव में पहला जो पड़ाव है वो 8 सप्ताह के बाद आना था, श्रद्धावान। परंतु उसके अंतर्गत जो कुछ भी डिस्कशन होता है या जो चर्चा होती है वो सब मैंने देखा कि आप सब उस लेवल को वैसे ही पार कर चुके हैं, तो हमने उस सेमिनार की चर्चा की नहीं। और अब हम सीधा ही द्वितीय स्तर पर, द्वितीय जो स्तर है उस पर हम आज पहुंच गए हैं। और आज मैं दूसरा सेमिनार करने जा रहा हूं आपके साथ, अर्थात कि कृष्ण सेवक नाम का जो सेमिनार है वो आज मैं आपके साथ करूंगा, क्योंकि आप सबका स्तर स्वाभाविक रूप से काफ़ी अच्छा हो गया। तो आइए कृष्ण सेवक नाम का ये जो सेमिनार है उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आपके मोबाइल पर जिनके वीडियो मुझे भी जो नहीं देख रहे हैं, आपका वीडियो ऑफ होगा तो चलेगा, परंतु मेरा वीडियो आपको ऑन करना होगा ताकि आप स्क्रीन देख सकें और मैं पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। तो ये आप सारे अपने अपने स्क्रीन को ऑन करिएगा। हरे कृष्ण। आप सबका कृष्ण सेवक नामक इस सेमिनार में स्वागत है। कृष्ण सेवक इस सेमिनार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो संकीर्तन होता है। सेमिनार जनरली आम तौर पर कहीं बाहर जा कर के पिकनिक करके किसी बहुत ही रमणीय स्थान पर जाके किया जाता है सेमिनार। यहाँ सब लोग मिल कर के बहुत आनंद करते हैं और उत्सव की तरह इसे मनाते हैं। परंतु हमारा एक प्रकार से दुर्भाग्य है कि हम इस प्रकार का उत्सव नहीं मना पा रहे हैं। और कभी आगे जा कर के जब ये कोरोना देवी शांत हो जाएगी तो आशा है कि कभी ना कभी हम पुनः मिलन होगा, तो कभी कुछ ऐसा सेमिनार कर भी सकते हैं, बाकी के जो शेष सेमिनार्स हैं। परंतु आज तो हम इसमें से काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते। उसमें मिल कर के संकीर्तन करते हैं, जो आप लोगों ने वैसे ही ऑनलाइन कीर्तन कर लिया। उसके पश्चात एक नाटक की भी
व्यवस्था होती है तो वो नाटक भी हम नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक है। तो इसे भी हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद सामूहिक चर्चा भी होती है, परंतु वो भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सब ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इन 3 अंगों को हम छोड़ रहे हैं। अब जो चर्चा होती है उसके विषय के ऊपर हम ध्यान अवश्य दे सकते हैं, और चर्चा जो हुई वो इसी सब विषय पर हुई, ऐसा मान कर के अभी आगे चलते हैं। तो चर्चा हो जाने के बाद ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाता है। तो क्यों मनुष्यों के लिए मांसाहार योग्य नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये विषय है, क्यों मनुष्यों के लिए मांसाहार योग्य नहीं है या फिर योग्य है, वो देखने के लिए हम इसे यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक से स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको? तो देखिए, आपके सामने 2 चित्र हैं, और एक है रींछ का फ़ोटो और एक है मनुष्य का फ़ोटो। दोनों अपना हाथ आपके सामने बढ़ा करके दिखा रहे हैं। तो आप दोनों के हाथ को देखिएगा ध्यान से। इसमें आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये दोनों समान दिखते हैं? क्या ये दोनों एक समान दिखते हैं? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपका विंडो भी ऑन रखता हूँ ताकि आपको भी बीच में देख सकूँ, आपकी प्रतिक्रिया भी देख सकूँ। तो क्या आप लोगों को ये दोनों समान दिखते हैं? आपके सामने जो चित्र है वो नहीं, ठीक है। तो हाँ, क्या असमानता दिखती है इसमें? क्या भेद है, क्या अलग है? तो एक के उंगलियां हैं और बहुत ही अलग प्रकार की रचना है हाथ की, और रींछ जो है उसकी आप उंगलियां देखिए, वास्तव में उंगलियां है ही नहीं, केवल उसका पंजा है। तो एक को पंजा है और एक को हाथ है। एक को बहुत बड़े बड़े नाखून हैं, एक को नाखून नहीं है। एक के अलग प्रकार की गद्दी बनी हुई है उसके हाथों में, हथेलियों में, और मनुष्य का जो है वो अलग प्रकार का उसके हाथ की रचना है। तो दोनों के हाथों की रचना बिल्कुल अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनके दांत देखिए। अब पहले हमने हाथों की और पंजों की चर्चा की, अब आपके सामने दांत है। तो एक साइड पर कैनाइन मांसाहारी जानवरों के दांत हैं और एक साइड पे मोलर अर्थात शाकाहारी जानवर या तो फिर मनुष्य के दांत हैं। अब दोनों दांत का भेद देखिए, अंतर देखिए। रींछ के दांत देखिए, सिंह के दांत देखिए, हाँ, और इस तरफ आप देखिए घोड़े का दांत, फिर ऊंट का, बकरी का, ये सब, और मनुष्य का दांत। तो हमारे दांतों में और ये सिंह, रींछ आदि के, शेर, सब के दांतों में अंतर क्या है? अब देखिए ना, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको अंतर नज़र आएगा। दोनों के दांतों में बहुत स्पष्ट अंतर है।
आप जो मांसाहारी दांत है कैनाइन, उसमें 4 बड़े बड़े विशाल दांत नज़र आते हैं। वो होते हैं मांस को चीरने के लिए। जो मांस होता है उसे चीर के फाड़ने के लिए या तो फिर पशु को मारने के लिए इन 4 दांतों की आवश्यकता होती है। वो 4 दांत इसमें दिखाई दे रहे हैं। और आप मोलर दांत है उसमें देखें तो आपको नज़र आएगा कि उस लगभग एक समान ही है सारे दांत, क्योंकि इन्हें मांस खाने के लिए मांस फाड़ने के लिए आवश्यक नहीं होता। उन्हें घास या सब्जियां या पत्ते या फिर फल आदि खाने के लिए जो उपयुक्त होते हैं वैसे दांत बनाए। अच्छा, आप सिंह के मुंह में अगर फल डालेंगे तो फल को नहीं चबा पाएगा, क्योंकि उसके बड़े बड़े कैनाइन वो 4 जो बड़े दांत हैं वो उसको बीच में आएंगे। तो जो शाकाहारी वस्तुएं यदि हम इन्हें खिलाएंगे तो ये अच्छे से चबा नहीं पाएंगे। और मांस को यदि फाड़ के चीर के ये सब करने का शाकाहारी को दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, सीधी बात है। शाकाहारी रचना में, क्षमा कीजिए, शारीरिक रचना में भेद। पहले हमने हाथ देखा, फिर हमने दांत देखा। अब शरीर के बाकी सभी हिस्सों का जो भेद है दोनों में, शाकाहारी और मांसाहारी में, उसका अंतर अभी देखते हैं। तो एक को मांसाहारी को पंजे होते हैं, मनुष्य को पंजे नहीं हाथ होते हैं। मांसाहारी की चमड़ी में छिद्र नहीं होते। मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, पशु होते हैं, जो मांस खाते हैं, भक्षण करते हैं मांस का, उनकी चमड़ी के अंदर छिद्र नहीं होते, तो उन्हें पसीना नहीं निकलता शरीर से कभी। उनका पसीना जिह्वा से निकलता है, जीभ से उनका पसीना निकलता है, इसलिए उनकी जीभ बड़ी लंबी और चौड़ी होती है मनुष्य से। जबकि मनुष्य को चमड़ी के छिद्र से पसीना निकलता है। मांसाहारी को मांस काटने के लिए आगे तीक्ष्ण दांत होते हैं, चबाने पीसने के लिए नहीं। चबाने या पीसने के दांत नहीं होते। जबकि मनुष्य को चबाने और पीसने के लिए छोटे छोटे दांत दिए जाते हैं, मांस काटने के लिए दांत नहीं होते। मांसाहारी के शरीर से 3 गुना मांसाहारी के शरीर में 3 गुना लंबाई की अंतड़ियाँ होती है, ताकि मांस सड़ने से पहले हजम हो जाए। शरीर से 3 गुना लंबाई, मतलब जैसे अगर इतनी साइज़ का यदि कुत्ता है तो उतने 3 गुने कुत्ता 3 गुना कर दो तो उतनी साइज़ का उसकी अंतड़ी होती है शरीर में। अर्थात मान लेते हैं कि अगर 2 फीट का कुत्ता है तो 6 फीट की अंतड़ियाँ उसके शरीर में होती है। परंतु मनुष्य को क्या होता है, मनुष्य की अंतड़ियाँ 6 मीटर लंबी होती है। 6 मीटर लंबी, अर्थात हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ी हमारी हाइट से। तो क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि मांस जो है वो बहुत ही जल्दी सड़ जाता है और कीटाणु उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि किसी शरीर में मांस डाला जाता है तो उसको पच के हजम हो करके बाहर निकलते समय में कम से कम समय लगे तो वो स्वस्थ रहेगा, अन्यथा वो मांस सड़ जाएगा। तो इसीलिए इसी प्रयोजन से जो मांसाहारी पशु होते हैं उनकी अंतड़ियाँ बहुत छोटी होती हैं प्राकृतिक रूप से, और उनकी जठर अग्नि जो होती है, अर्थात कि उनका जो पेट है, पेट के अंदर जो एसिड उत्पन्न होता है वो इतना तीव्र एसिड होता है, इतना तीव्र कि जैसे ही मांस उसमें पड़ता है तुरंत पूरी तरह से शरीर के अंदर घुल मिलने लगता है। और जैसे कि अगर मान लो 2-3 फीट की 4 फीट की अगर अंतड़ियाँ हैं तो उतना अंतर
बहुत ही कम समय में जो मांस है वो उसमें से मल में परिवर्तित हो जाता है। जबकि मनुष्य के शरीर में जब यही मांस डाला जाए तो सबसे पहले तो वो एसिड ही उसके पेट में उत्पन्न नहीं होते, आगे ये सब वर्णन आएगा। वो सब एसिड इतने भयानक तीव्र एसिड जो मांस को पचाने के लिए चाहिए, वो एसिड उसकी अंतड़ियों में नहीं उत्पन्न होते, उसके जठर में, पेट में। अच्छा, ये इतना ही नहीं तो मतलब वो कमज़ोर रह जाएगा, उतना पचने की प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी। और फिर जब अंतड़ियों में धक्का मारा जाता है उसे, तो अंतड़ियाँ उसकी जो इंटेस्टाइन्स जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, अंतड़ियाँ वो 6 मीटर लंबी होने के कारण लगभग 2-2.5 मीटर का अंतर पार करते 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 तो मांस सड़ने लगता है। तो आपने ये देखा होगा कि कोई ना कोई जो मांसाहार करता है वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप से वो जो है रोगिष्ट हो ही जाता है। मेरी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कोई इसके ऊपर एनोटेशन ना करे, अर्थात कि कोई लाइन वगैरह ना करे, नहीं तो पूरा स्लाइड शो डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ से आपको डिस्कनेक्ट कर दिया है, फिर भी तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि शरीर के 3 गुना लंबाई की अंतड़ियाँ मांस पचा सकती है। 6 मीटर लंबी अंतड़ी मांस नहीं पचाती, मांस अंदर सड़ जाता है। अच्छा, दूसरा कि सब्जियों को पचाने के लिए हमारे शरीर को लगभग 6 से 12 घंटे का अंतर लगता है। 6 घंटे से 12 घंटे। जितनी कच्ची होगी उतनी जल्दी पच जाती है, जितनी पकी हुई होगी उसको पचने में उतना ज़्यादा अंतर लगता है। तो कभी 6, कभी 8, कभी 10 घंटे, और ऐसी बहुत ही कुछ भारी कुछ आइटम बनाई है तो उसे पचने में 12 घंटे लग सकते हैं, तब भी उसका सड़ने का डर अंदर लगा रहता है। परंतु यदि इसी मनुष्य शरीर में जब हम मांस को डालते हैं अंतड़ी में, तो उसको पचने में लगभग कम से कम 24 घंटे लगते हैं। ये सब मैं आपको साइंटिफिक प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर बता रहा हूँ, जो वैज्ञानिक स्टडी हुआ है। इसमें से कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब भौतिक विज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ, साइंस के आधार पर। तो 24 घंटे तक मांस मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है और निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न अवश्य करता है। और इसीलिए आप जब देखेंगे तो जहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हैं या जो मांसाहारी लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, वहाँ डॉक्टरों के दवाखाना बहुत ही बढ़िया चलते हैं, बहुत ही उत्तम, क्योंकि उनके वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है और उसे फ़ी भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतने लोग आते हैं तो कम फ़ी में उसका बहुत अच्छा धंधा चलता है। तो मुसलमान लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? मांसाहार की वजह से, या फिर जो मांसाहारी विभाग है जहाँ जहाँ भी हमारे देश में, उन लोगों में बीमारी बढ़ती है हमेशा। तो ये बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है। अच्छा, और एक पॉइंट है, शक्तिशाली तेजाब, वो जो मैंने आपको कहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि मांस जल्दी हजम हो जाए। और हमारी अंतड़ियों में, हमारे पेट में, जठर में जो उत्पन्न होता है एसिड, वो मांसाहारी के मुकाबले हाजमे का तेजाब 20 गुना कम तेज होता है, 20 गुना कम तेज, अर्थात कि बहुत ही माइल्ड होता है। आवाज़ वो आ वैसे मांसाहारी के मुकाबले हाजमे का तेजाब हमारे पेट में 20 गुना कम तेज होता है।
तो आप सोच सकते हैं यदि हमारे पेट का जो तेजाब है, एसिड, उसे निकाल के, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, उसे निकाल कर यदि ये फर्श को, टॉयलेट को साफ़ करें तो एकदम चमचमाता, चमकदार हो जाएगा। और कभी हमारा हाथ उसमें छू जाए तो थोड़ा जल सकता है, हो सकता है, इसलिए एसिडिटी होती है तो पूरा जलता है ना अंदर से। परंतु उससे 20 गुना ज़्यादा तेज एसिड एक पशु के पेट में होता है। और ये वो एसिड लेके यदि फर्श में डालें तो फर्श जल के फर्श के अंदर छेद हो सकते हैं, और यदि हाथ छू जाए तो हाथ पूरा गल सकता है तुरंत, क्योंकि वो मांस पचाने वाला एसिड है। इसलिए जैसे ही उसमें हाथ डालेंगे उंगलियां गल जाएगी, इतना तेज एसिड उनके पेट में होता है। अब देखिए, पशुओं को विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ देकर मोटा एवं स्वस्थ रखा जाता है। ये दवाइयाँ मांस में भी मौजूद रहती है। अब अलग विषय है, ये विषय वो है कि जिसके अंदर क्या मांस आपके लिए उपयुक्त आहार है, ये चर्चा होगी अब। क्योंकि इसके पूर्व जो हमने चर्चा की उसका उत्तर आप लोगों के पास है। आपके पास उसका ये उत्तर है कि प्रभु जी हम तो शिकार करने जाते ही नहीं, हमें तो थोड़ी हमारे पंजे और दांत का उपयोग करना पड़ता है काटने के लिए। वो तो कसाई करता है वो काम, और फिर काट के छोटे छोटे टुकड़े करके दे देता है। तो हमें तो सिर्फ पका के खाना ही होता है। ठीक है, लेकिन वो एसिड नहीं मिलेगा साथ में मांस के साथ जिससे आपका वो पच जाए, इसलिए रोग तो होना ही है। अच्छा, दूसरी अब ये चर्चा वो है कि चलो मान लो कि वो सब आप उसके बहाने हैं, परंतु ये मांस जो है वो कैसे बनता है, और आप जो मांस खा रहे हैं या खाते थे क्षमा कीजिए, वो कैसे बनता है या उसमें क्या होता है। तो पशुओं को जो जिन्हें मार के खिलाया जाता है, तो जैसे भेड़, बकरियां, मुर्गियां, फिर या भैंस, गाय आदि जो भी काट के खिलाते हैं, मटन आदि, तो उन पशुओं को विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ देकर मोटा एवं स्वस्थ रखा जाता है। उन्हें खाना कम और इंजेक्शन ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि वे मोटे और स्वस्थ हो। ये बड़े बड़े जो कसाई खाने या तो कत्ल खाने या फिर जो स्लॉटर हाउसेस जिसे कहते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मांस का बिजनेस होता है, वहाँ पर ये सब होता है। ये दवाइयाँ मांस में भी मौजूद रहती है, अर्थात कि उनको जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन है वो उनके शरीर के अंदर पूरे मांसपेशियों में उसे हार्मोन्स जो है वो चूस लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ मांसाहारी लोग अत्यंत अत्यंत मोटे होते हैं, अत्यंत। क्यों? तो उन्हें एक रोग होता है जिसे कहते हैं ओबेसिटी, अंग्रेजी में कहते हैं ओबेसिटी, हिंदी में कहते हैं मेदस्वी या मोटापना, हमारी सामान्य भाषा में मोटापना कहते हैं, परंतु ये एक रोग का नाम है। तो ये रोग कब होता है? प्रायः जब इन मांस में से जो उत्पन्न जो ये इंजेक्शन या हार्मोन्स है वो जब आपके शरीर में चूस लिए जाते हैं आपके शरीर के द्वारा, तो वो भी मोटा होने लगता है। तो जैसे बकरे को मोटा करते हैं वैसे आपको भी मोटा किया जाता है ये दवाइयों के द्वारा, जब जो कि आप चाहते नहीं। तो ये बड़ा हानिकारक है और इससे आयु बहुत घट जाती है। इन रसायनों के अलावा पशुओं के रोगों का भी मांस वहन करता है, अर्थात कि आप तो अनुमान ही लगाते हो कि आपको जो कोई भी प्राणी दिया जा रहा है खाने के लिए
चिकन हो, मटन आदि जो कुछ भी है, या अंडे भी, तो उन्हें तो कभी रोग होता ही नहीं ना। उन्हें कैसे रोग हो सकता है? उनको तो हमेशा भगवान धन्वंतरी उनकी दवाइयाँ करके उन्हें स्वस्थ रखते हैं ताकि आप उन्हें खा सके। सही बात है ना? बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बल्कि इन चिकनों में इतनी तादाद में जब मुर्गियां पाली जाती है, तो उनमें, इन भेड़ों में, बकरियों में जो इतने इस तरह से पाले पोसे जाते हैं, उनमें इतने रोग होते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए तो वेटरनरी साइंस है पूरा, जो पशुओं की चिकित्सालय, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उसके डॉक्टर होते हैं, उसकी अलग पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि उनमें, पशुओं में इतने प्रकार के रोग होते हैं। तो वो रोग जो है, उसके रोग की के जो जंतु है, वो सब उनके मांस के अंदर वायरस और बैक्टीरिया और जंतु सब मांस के अंदर भी मौजूद रहते हैं। तो जब आप या जो भी उसका भक्षण करते हैं, तो वो बैक्टीरिया और वायरस उनके शरीर में भी प्रविष्ट होकर के रोग उत्पन्न करते हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है मांस के द्वारा रोग उत्पन्न होने का। अभी तक आपने देखा कि हम कोई भी आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सब आपको भौतिक संसार के जो भी है वही आपको अवगुण बता रहे हैं मांसाहार के। और मांस केवल अधिक प्रोटीन प्रदान करता है, जो नाइट्रोजन युक्त कचरा उत्पन्न करता है और किडनी पर बोझ डालता है। बहुत अधिक प्रोटीन खाने से किडनियों पर बोझ आता है और उससे क्या होता है, किडनियाँ जल्दी खराब होकर के शरीर नष्ट हो जाता है। तो मांस बहुत अधिक प्रोटीन उत्पन्न करता है शरीर में, जिनकी आवश्यकता शरीर को नहीं होती। शरीर की आवश्यकता से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन मांस दे देता है यदि मनुष्य खाता है तो। परंतु उतने प्रोटीन की आवश्यकता पशुओं को, मांसाहारी पशुओं को रहती है, और इसलिए वे खाते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। जबकि हम यदि खाएं तो हमें बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। और परिणाम क्या होता है? कैंसर सबसे बड़ी बीमारी। मांस खाने से, मांसाहार करने से सबसे कॉमन बीमारी, सबसे आम बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर। ब्लड प्रेशर दूसरी सबसे आम बीमारी। सबसे पहले जो गलत कोलेस्टेरॉल, जो शरीर को ज़रूरी नहीं है, वो कोलेस्टेरॉल शरीर में उत्पन्न होता है, और सबसे पहले उससे ब्लड प्रेशर और हृदय की बीमारियां और डायबिटीज़ बड़े बड़े रोग होते हैं। हृदय की बीमारियां, डायबिटीज़ आदि बहुत भयानक, जो जानलेवा भी हो सकते हैं, ऐसे रोग, असाध्य रोग हो जाते हैं मांसाहार करने से। अब यहाँ पर एक चित्र बताया है जिसके अंदर ये बताया है कि प्रकृति पर भी क्या इसका असर होता है। तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, परंतु प्राकृतिक रूप से भी, प्रकृति को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि कितना पानी पर्यावरण का इसमें नष्ट होता है। जैसे कि अगर 1 किलो यदि गेहूँ उगाने हो, 1 किलो गेहूँ, तो उसमें 60 लीटर पानी चाहिए। परंतु यदि 1 किलो गाय का मांस तैयार करना हो, तो उसको गाय को पालने के लिए और उसका 1 किलो जो मांस निकले, उसके लिए उसको जो खाना खिलाना पड़ता है गाय को, उस खाने को उगाने के लिए 50,000 लीटर पानी चाहिए। वो 50,000 लीटर पानी में जितना घास आदि उगेगा, वो जब वो खाएगा तो उसमें से 1 किलो मांस बनेगा।
और गेहूँ बनाने के लिए 1 किलो आपको 60 लीटर पानी चाहिए। फिर आप ग्रीन बीन्स यानी कि उसे क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है किसी प्रकार। खैर बीन्स जो लंबे लंबे हरे हरे होते हैं, वो बीन्स के विभिन्न प्रकार के बीन्स यदि उगाने हो तो 1 किलो बीन उगाने के लिए 200 लीटर पानी चाहिए। परंतु यदि कोई, हमारे वहाँ तो कोई खाता नहीं, परंतु यदि कोई सूअर का मांस खाता हो तो 1 किलो सूअर के मांस के लिए 16,400 लीटर पानी चाहिए। 1 किलो अंडे के लिए 3,000 लीटर पानी चाहिए और 1 किलो चिकन के लिए 8,200 लीटर पानी चाहिए एक चिकन को तैयार करने के लिए। कम से कम पानी गेहूं में, चावल में या इन प्रकार के उसमें चाहिए। चावल के खेतों को तो आपने बहुत देखा है, उसमें जो पानी भर के रख देते हैं तो उसमें पर्याप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार के मांस को तैयार करने के लिए पानी भी बहुत अधिक उपयोग में आता है और नष्ट होता है। अब यहाँ पर इस चित्र में आपको दिखाया है, मांसाहार व्यक्ति को अधिक से अधिक काम, क्रोध, मोह और मत्सर्य की ओर अग्रसर करता है और हिंसात्मक वृत्ति प्रदान करता है। मांसाहार जो है वो इतना तेज होता है, उसकी प्रकृति इतनी तामसिक होती है, इतनी तमोगुणी होती है कि मांसाहारी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ही सबसे अधिक उसके अंदर काम, वासना, अधिक से अधिक क्रोध, बहुत सारा मोह, मत्सर्य अर्थात ईर्ष्या दूसरों के प्रति, ये सब स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जो पशु है उसके जो दुर्गुण हैं वो सारे दुर्गुण मनुष्य में अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए एक भक्त को, एक साधक के लिए ये संपूर्ण रूप से अनुचित बताया है शास्त्रों ने कि यदि कोई मांसाहार करता है तो बहुत, आप देखिए ना, हमारे इस समाज में भी सबसे अधिक उपद्रव कौन करता है? तो अधिक से अधिक उपद्रव मुसलमान करते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि उनका सामान्य आहार ही जो है वो बहुत ही तामसिक है, अत्यंत तामसिक आहार। और इस तामसिक आहार के कारण उनका क्रोध और मत्सर्य है वो दुर्गुण और काम, लोभ आदि बहुत ही तीव्र रहते हैं। तो आप देखेंगे जो जो भी लोग अधिक मांसाहार करते हैं, आपने स्वयं भी अपने अंदर देखा होगा, जिन्होंने अब मांसाहार छोड़ दिया है, जो आमिष भोजन को त्याग करके निरामिष हो गए, वो अपने अंदर स्वयं में ही अंतर को महसूस कर पाते होंगे कि पहले अत्यंत उत्तेजित रहते होंगे, बहुत ही अधिक क्रोध या काम का उन्हें अनुभव हो सकता है, और अब वो सब बहुत ही हद तक शांत हो गया होगा। फिर भी यदि आप बहुत तेज़ मिर्ची आदि खाते हैं, मसाले, तो अभी भी आपको काम और क्रोध का अनुभव अभी भी होता होगा, परंतु कम मात्रा में, फिर भी मांसाहार से काफ़ी कम। तो ये हिंसात्मक वृत्तियाँ प्रदान करता है। और अगले जन्म की यातनाओं को तो क्या कहना। तो अब हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं कि मांसाहार, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मांसः, मांस जो शब्द है, मांस, मांस का अगर हम संधि विग्रह करें, विभाजित करें, तो माम सह, आज मैं तुझे खा रहा हूँ, कल तुम मुझे खाना, आज मैं इसे खा रहा हूँ, कल वो मुझे खाएगा, माम सह, इस प्रकार इस शब्द की रचना है। तो अगले जन्म में जब हमें पशु का जन्म लेना पड़ेगा,
तब ये मनुष्य का या किसी और जानवर का जन्म लेंगे जिन्हें हमने खाया है, और एक एक जन्म में एक एक पशु हमें खाएगा। तो जितने पशु खाएं उतने जन्म, उतनी यातनाएं, उतनी तकलीफ़ें भोगनी पड़ेगी ही, ये निश्चित है। केवल जो कृष्ण की शरण लेता है वो ही सभी पापों से मुक्त हो सकता है, ये बहुत ही निश्चित बात है। मात्र और मात्र जो कृष्ण का शरणागत है और जो निरामिष हो जाता है और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, केवल उन्हें भगवान पापों से मुक्त कर देते हैं, अन्यथा हजारों जन्म लेने पड़ेंगे इसका सेटलमेंट करने के लिए। भगवान 18वें भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, 55 कि 60, हाँ, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो मैं तुम्हें सब पापों से मोक्ष दे दूंगा, सर्व पापेभ्यो मोक्ष। पर कब? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इतना स्पष्ट कहा, सब धर्मों को छोड़ दो, जिसकी पूजा करते हो, जिसका जो भी धर्म का पालन करते हो सब छोड़ दो, और माम एकम शरणम व्रज, केवल और केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करो, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। किसी देवी देवता ने किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ, ये भाष्य आदि संहिताएं, किसी जगह पर किसी देवी देवता ने ऐसा नहीं कहा। किसी देवी देवता ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूँगा। मात्र और मात्र कृष्ण ने ही कहा है। और केवल ये बात नहीं, बहुत सारी अन्य बातें भी जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, किसी अन्य देवी देवता ने कभी नहीं कहा, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वे आपको मोक्ष दे सकें। तो मोक्ष दाता केवल नारायण कृष्ण ही है, स्वयं भगवान। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें इन सब पापों से मुक्त करूँगा। तो अब हमारे पास चॉइस दो ही है कि हम मांसाहार का संपूर्ण रूप से त्याग करें हमेशा हमेशा के लिए, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का की अति पावन शरण को हम ग्रहण करें, हम उनके शरणागत हो जाएं, बस तो ही हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा हमारा भी वही हाल बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता, अहम बीज प्रदः पिता, प्रदः पिता। तो हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान क्या कहते हैं, जितनी भी योनियाँ हैं, जितने पशु हैं, वो सबका बीज देने वाला पिता मैं हूँ। अर्थात कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी कुछ है, वो सब मेरे बच्चे हैं, भगवान कह रहे हैं। अर्थात हम जब खाते हैं इन्हें, तो मानिए या न मानिए, हम अपने ही भाई बहनों को मार के खाते हैं, या उससे भी उत्तम कहूँ, मैं आपको स्पष्ट कहूँ, तो हम भगवान के बच्चों को मार के खाते हैं। कैसे खुश हो सकते हैं भगवान? उन्हें बिल्कुल भी आनंद प्राप्त नहीं होता, ये हमारे अधिकार में नहीं है। देखिए, कृष्ण सभी जीवों के पिता है, इस चित्र में दिखाया है। तो आपकी चॉइस है,
आपकी इच्छा है, आपका चयन है। आप चयन कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए, आप चूज़ कीजिए आपको क्या करना है। अनेक अनंत कोटि जन्मों तक तकलीफ़ें, यातनाएं, भयानक यातनाएं भोगनी है या यातनाओं से मुक्त हो करके इसे त्याग करना है। तो अपने शरीर को मुर्दा घर मत बनाइए। मुर्दा घर जानते हैं ना, कब्रस्तान। कब्रस्तान में क्या होता है, कब्र ये मुर्दों को दफनाया जाता है। और इस शरीर में यदि हम कब्रस्तान बनाएं तो क्या होगा, एक एक मुर्दे अंदर डालते जाओ तो कब्रस्तान हो जाएगा। तो इस शरीर को कब्रस्तान मत बनाइए, उसे भगवान का धाम बनाइए और केवल प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो अब हम अलग विषय पर चर्चा करेंगे, परंतु अलग विषय पर जाएं उससे पूर्व आपसे पूछना चाहूँगा, यदि किसी के कोई प्रश्न आदि हो तो आप उंगली निर्देश कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं आपको चांस दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगले विषय पर आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप सबको ये स्पष्ट हो गया होगा। ये विषय बड़ा गंभीर विषय था और महत्वपूर्ण भी। तो अब हम जप करने के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, और कुछ कुछ भक्त ने तो 16 माला भी आरंभ कर दी है। बहुत ही उत्तम प्रोग्रेस है। और अब हम देखते हैं उससे क्या लाभ हो सकते हैं जप करने से। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। जप करने के फायदे या लाभ, ये सबसे पहले तो मन को शांति प्रदान करता है। हमारे चित्त भौतिक संसार के की चिंताओं की वजह से हमेशा चिंताओं से ग्रसित रहता है मन, और इसीलिए हमेशा अशांत रहता है। परंतु ये जप जब हम करते हैं तो जप के कारण हमारा मन बहुत शांत रहने लगता है, शांत रहने लगता है, और चित्त बहुत ही शांत रहता है। ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं जब आप अधिक जप करना आरंभ करेंगे तब। भगवान के प्रति श्रद्धा जगाता है, ये स्वाभाविक कार्य है महामंत्र का। महामंत्र स्वयं एक ऐसा शुद्धि का यंत्र है जो हमारे हृदय में प्रविष्ट हो करके ये महामंत्र हृदय को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, कोमल करता है हृदय को। और जब हृदय कोमल होता है तो स्वाभाविक रूप से हम भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों को समझने की शक्ति देता है। मेरा तो स्वयं का अनुभव है कि जब मैं इस्कॉन में ज्वाइन नहीं हुआ था, कनेक्ट नहीं हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़ा नहीं था, तो उसके पूर्व भी मैंने एक बार भगवत गीता पढ़ने का प्रयास किया था, और वो भी पूरी भगवत गीता पढ़ी मैंने। परंतु जब भगवत गीता पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है। परंतु जब मैं इस्कॉन के भक्तों के साथ जुड़ा, प्रोग्राम में जाने लगा, और विशेष रूप से जब जप आरंभ किए, तो मैंने तो शायद आपको बता ही दिया था कि मुझे तो पहली ही बार में बताया कि जप कितना, 16 ही जप, 16 माला ही करना है। तो पहले ही दिन से मैंने 16 माला जप आरंभ कर दिया था, पहले ही दिन से। तो उसके बाद जब भगवत गीता पढ़ना आरंभ किया तो बहुत ही बड़ा अंतर मुझे इसमें नज़र आया। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत गीता समझ में आने लगी और स्मरण होने लगे श्लोक, और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने तो पूरी भगवत गीता पढ़ ली थी, फिर ये उस समय तो ये कुछ भी ज्ञान मुझे नहीं मिला। अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार पढ़ रहा हूँ और इतना ज्ञान मिल रहा है।
तो शास्त्रों को समझने की शक्ति भी हमें जप करने से प्राप्त होती है। भक्तिमय सेवा हेतु बुद्धि एवं इच्छा प्रदान करता है। तो भक्तिमय सेवा करने के लिए जो इच्छा हमारे हृदय में जागनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, वो भी जप से उत्पन्न होती है इच्छा। हम यह शरीर नहीं है, यह ज्ञान स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है और मन को शुद्ध करता है। तो आप लोग भौतिक रूप से बाह्य रूप से पढ़ करके या सुन करके तो समझ गए कि आप ये शरीर नहीं हैं। हम कौन हैं? हम इस शरीर के अंदर रहने वाले जीव आत्मा हैं। हम इस शरीर को छोड़ देंगे, जैसे एक पुराने वस्त्र को छोड़ के फेंक देते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को हम एक न एक दिन त्याग कर देंगे, ये निश्चित है। परंतु इस शरीर को छोड़ने पर भी हम इसके मोह से छूट पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। तो वास्तव में हमें पहले आध्यात्मिक रूप से इस बात को, इस ज्ञान को समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसके लिए चिंतन करना होगा, बारंबार चिंतन करना होगा कि, और मेडिटेशन, ध्यान करना होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना है। जो जितने भी मेरे संबंधी मैं कह रहा हूँ, वास्तव में ये सारे संबंधी इस शरीर के ही हैं। जैसे ही ये शरीर छूटेगा, ये सारे संबंधी भी छूट जाएंगे। तो हमें उनसे द्वेष करना या उनका त्याग नहीं करना है, अपनी ड्यूटी करनी है, उनके प्रति जो हमारा फ़र्ज़ है वो निभाना है, परंतु ऐसे आसक्त नहीं होना कि ये शरीर छूटने पर या उनका शरीर छूटने पर हम दुखी हो जाएं। ऐसा ना हो, इसलिए ये ज्ञान स्पष्ट होकर, और फिर दूसरा ज्ञान उससे उत्तम कि क्योंकि मैं ये शरीर न होकर एक जीवात्मा हूँ, तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, तो मुझे भगवान की सेवा करनी है। इस बात का ध्यान लाने में भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप मदद करता है। हमें आनंद प्रदान करता है। आप यदि बहुत ही अच्छा जप करेंगे, सुबह सुबह प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के 7 बजे, 7:30 बजे तक में आप यदि जप करेंगे तो उसे मंगल मुहूर्त कहते हैं। और इस मंगल मुहूर्त में किया हुआ जप जो है बहुत ही विशिष्ट फल देता है और बहुत ही आनंद और संतोष प्रदान करता है। आप करके देखिए, आपको आनंद का अनुभव होता है कि नहीं। हमें आरक्षण देता है, हमारी रक्षा करता है। ये महामंत्र का जप साधारण नहीं है, हमारी रक्षा भी करता है। किससे? बड़े बड़े भयों से। कैसे? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। अगर थोड़ा सा भी ये भक्ति योग का आपने पालन किया हो, यदि भक्ति योग का आपने थोड़ा सा स्वल्प भी पालन किया हो, तो आप इससे आरक्षित हैं। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े बड़े भय से आपकी रक्षा करता है। ये बहुत ही बड़ी कोई बीमारी, बहुत भयानक क्या कहते हैं, विपत्ति, जैसे मृत्यु या अंग भंग हो जाना, एक्सीडेंट, बड़े भयानक, बहुत भयानक विपत्तियों से रक्षा करने में भी ये सक्षम है। परंतु किस प्रकार का जप किया जाता है, कैसे चित्त से, किस भाव से, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें निर्भर रहती है। और कितने जप करते हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे पाप नष्ट करता है, ये तो बहुत ही निश्चित है कि भगवान का नाम इतना शुद्ध है
कि वो एक बार भी यदि बहुत ही शुद्धि से लिया जाए, एक बार, केवल एक बार कृष्ण या राम या गोविंद या कुछ भी कहा जाए तो भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, तो एक बार नाम लेने से ही ये हमारे सारे पाप नष्ट कर सकता है। इतना शक्तिशाली है ये। तो फिर अगर हम नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दिन भर हमें आध्यात्मिक चेतना में रखता है। सुबह यदि प्रातःकाल जप कर लेंगे तो दिन भर चेतना जो है आध्यात्मिक रहेगी। मैं कई बार देखता हूँ, आप जब क्लास में आते हैं तो आपके हाथ में माला झोली रहती है। सबसे प्रथम तो ये है कि जब आप क्लास सुनते हैं तब आपको जप नहीं करना चाहिए। ये उचित जप नहीं है, ये अनुचित जप है, क्योंकि ध्यान दो जगह पर कैसे रह सकता है। तो आपको क्लास के समय कभी जप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, इसका ये भी अर्थ है कि आपके जप पूरे नहीं हुए हैं अभी तक, तो आपको जप को सामान्य रूप से अभी तो कम से कम इस लॉकडाउन के दौरान तो आप सुबह ही कर लीजिए तो बहुत ही उत्तम होगा। प्रयास करिए। हम अपनी दिनचर्या बताते हैं। हम लोग, मैं और मेरी पत्नी, सुबह लगभग 3:30 से 4 के बीच में उठ जाते हैं और फिर स्नान आदि करके सुबह वृंदावन का लाइव जो मंगला का पूरा प्रोग्राम आता है उसे हम मंगला आरती आदि उसे दर्शन करके वृंदावन.tv पर, और फिर हम छत पर चले जाते हैं। उस टाइम पे तो पूरा अहमदाबाद सो रहा होता है, तो हम छत पर सुबह ही 4:30 कभी 5 बजे जा कर के 7:30 8 बजे के पहले जितने हो सकते हैं उतने जप हमारे नियम अनुसार जप करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद हम दिन भर के लिए फ्री हो जाते हैं। तो फिर हम ये क्लास का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना आदि, लेक्चर्स सुनना, ये सब हम पूरा दिन भर कर लेते हैं फिर। परंतु ये तभी संभव है जब हमने सुबह जप किया हो। और एक बात है, यदि सुबह आपके जप नहीं हुए तो ये निश्चित समझो कि पूरा दिन भर 16 माला चलती रहेगी, और 16 माला पूरे होते 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 आपको लगेगा कि कब ख़त्म होगी, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। जबकि सुबह आप यदि ये नियम बनाते हैं, नियम बनाने का अर्थ है कि कुछ भी करके, कैसे भी, किसी भी अवस्था में करना है, उसे नियम कहते हैं। तो यदि आप नियम बनाते हैं कि सुबह आप जप कर लें तो आप बहुत ही अपने आप को हल्का और आनंदमय महसूस करेंगे, क्योंकि वो जप की क्वालिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी और वो फल भी सबसे अधिक देगा। चित्त भी शांत हो जाएगा, बोझ भी नहीं रहेगा मन पे जप के लिए। तो प्रयत्न करिए। और फिर दोपहर को हम सो जाते हैं 1-2 घंटा या जितना आवश्यकता हो, और रात्रि में जल्दी प्रयास करते हैं सोने का अगर संभव हो, नहीं तो जैसे भी हो, कितने भी बजे सोए हो, पिछले कुछ दिनों से कुछ सेवाओं के कारण या किसी कारणवश मैं बहुत लेट तक नहीं सो पाता हूँ, तो दिन में 2-3 घंटा सो लेता हूँ, रात्रि में 4, 4:30, 5 घंटे सो के फिर सुबह प्रातःकाल फिर वही 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। तो ये नियम बना लिया होगा तो अपने आप आँख भी खुल जाएगी सुबह। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपकी आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये नियम बनाइए और देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। पूरे दिन भर हाथ में, जैसे वो आर्मी का जो जवान होता है वो दिन भर बंदूक हाथ में रख के घूमता रहता है, तो ऐसे ही हाथ झोली में डाल के ऐसे बंदूक की तरह घूमते रहने का क्या मतलब है। आप सुबह जप करिए और झोली को साइड पे रख दीजिए, बस दिन भर लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि अधिक जप करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स, तो अलग बात है, तो वो बहुत अच्छी बात है, परंतु कम से कम आपकी जो 16 माला है वो सुबह कर लेना चाहिए।
हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। हरि नाम गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन है भगवान का नाम। तो हम जब जप करते हैं तो ये हमें कृष्ण प्रेम अवश्य प्रदान करता है। इस बात को केवल अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है। जो लोग पिछले 8-10 वर्षों से जप कर रहे हैं, अब वो इस बात का अनुभव करना प्रारंभ कर दिए होंगे कि वास्तव में हमारा उस समय जो प्रेम था भगवान के प्रति और अभी जो है उसमें बहुत अंतर आया। और जैसे जैसे अधिक जप करते हैं, अच्छे जप, वैसे वैसे हृदय में भगवान के लिए प्रेम भी बढ़ता ही है। तो ये कृष्ण प्रेम भी प्रदान करता है। तो ये था भगवान के नाम के जप का महत्व। इस विषय पर यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। भगवान के नाम के जप के विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्पष्ट हो गया सबको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबको अवश्य जप करना चाहिए, 16 माला जप करनी चाहिए और सुबह ही करनी चाहिए, संभव हो वहाँ तक। आप नियम बनाएंगे, आपका फ़ायदा होगा। यदि आप दिन भर करेंगे तो जप तो हो जाएगा, परंतु वो क्वालिटी जप नहीं होगा। तो देखिए, आप अपनी अनुकूलता देखिए, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देकर, तप करके, ये तप है, ये थोड़ा सा तप करके यदि सुबह जप करेंगे तो आप देखिए। और हाँ, स्वास्थ्य की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा रहेगा कि कम से कम रोग होने के चांस रहेंगे यदि आप प्रातः काल उठ करके 4 से 7 के बीच में जप करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बार करके देखिए, 1 सप्ताह करके देखिए। अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो करके देखिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। अब हम श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ने के लाभ की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने पूर्व में आपको सूचित किया था कि प्रभुपाद जी ने 80 से अधिक पुस्तकों को लिखा है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में से 10 स्कंद के अनुवाद उन्होंने किए हैं। अब श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, उसमें से यूँ मान लीजिए 15-16 हज़ार श्लोक या 17,000 श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी ने स्वयं किया। इसके अलावा चैतन्य चरितामृत जो अनेक ग्रंथ बुक्स में विभाजित है, 3000 कुछ श्लोक उसमें होंगे, तो वो सब उन्होंने किए। और इसके अलावा उन्होंने भगवद गीता के 700 श्लोक और बाकी अन्य ग्रंथों को मिला करके 80 से अधिक पुस्तकों को लिखा है। कारण जानते हैं क्या है? कारण ये है कि प्रभुपाद जी केवल 2 से 2.5 घंटा सोते थे रात्रि में, और वो भी 9 बजे के आसपास सोते थे, 12 बजे के आसपास उठ जाते थे। उनके सारे शिष्य जब सो जाते थे तब वे बैठ करके पुस्तक के लिखते थे और उसका अनुवाद करते थे। तो पूरी रात्रि उनका यही कार्य रहता था, पुस्तकें लिखना। इसीलिए उनकी पुस्तकें हम तक पहुंची हैं। तो अब उनके लिखे हुए इस ग्रंथ जो हैं, स्वयं शास्त्र ही है उनके लिखे हुए ग्रंथ, तो उनका क्या महत्व है और उससे क्या लाभ हो सकता है। इनसे हमें जीवन और जीवन के उद्देश्य के विषय में अति सरल और उपयोगी जानकारी मिलती है। प्रभुपाद जी के पुस्तक में मेरा स्वयं का ये मैं अनुभव बता रहा हूँ, निजी अनुभव, कि मैं एक तरफ शास्त्र भी पढ़ता हूँ अर्थात श्लोक आदि, और एक तरफ प्रभुपाद की पुस्तक, तो वही तो ग्रंथ है वैसे, लेकिन जब धीरे धीरे ध्यान देता हूँ तो मैंने ये एहसास किया है, ये अनुभव किया है कि उनके एक एक वाक्य जो है वो वास्तव में एक एक श्लोक ही है। अर्थात
अर्थात कि जो कुछ भी प्रभुपाद बोलते हैं वास्तव में शास्त्र से ही बोलते हैं। उनके एक एक वाक्य में शास्त्र का कोई ना कोई श्लोक ही होता है। तो इतने प्रामाणिक, इतने शुद्ध ये आचार्य हैं। कई आचार्य होते हैं और कुछ आचार्य, अधिक से अधिक आचार्य ऐसे होते हैं जो अपनी मनोधारणा, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिख देते हैं। और यही तो ट्रेंड है, यही तो एक प्रचलन है हमारे समाज में। लेखक कौन है? जो अपने विचारों को लिखे। परंतु प्रभुपाद जी इससे बिल्कुल अलग, विपरीत लेखक थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा केवल शास्त्रों के ही आधार पर लिखा है। इसकी गारंटी है 100%। आप यदि स्टडी करेंगे आप देखेंगे केवल शुद्ध शास्त्रों को लिखा। और इसीलिए उन्होंने भगवद गीता का नाम दिया भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जैसी है वैसी। और उन्होंने उसमें कुछ भी अपने मन के विचार प्रस्तुत नहीं किए। तो जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें जीवन और जीवन के उद्देश्य के विषय में अति सरल और उपयोगी जानकारी मिलती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसे इस जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम हमारे दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय इन पुस्तकों में हैं। बहुत ही प्रेरणादायक होती है ये पुस्तकें। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। ये आप स्वयं पढ़ने से ही अनुभव कर सकते हैं। भगवान में श्रद्धा बढ़ाने में हमारी सहायता करती है ये पुस्तकें। भगवान में हमारी श्रद्धा को बढ़ाती है। और जैसे मैंने कहा था, बहुत प्रामाणिक है और इनमें विभिन्न शास्त्रों से अनेक श्लोक दिए गए हैं। तो प्रभुपाद जी जब समझाते थे तो अलग अलग शास्त्रों से वे श्लोकों को लेकर के इसमें समाहित करते थे, ताकि हम श्लोकों के आधार पर, अन्य शास्त्रों के आधार पर उस विषय को समझ सकें। अत्यंत रसप्रद और ज्ञानप्रद होती हैं उनकी पुस्तकें। इसमें बड़ा आनंद भी आता है, रस आता है। फीके फीके पुस्तक नहीं होते हैं और इसमें ज्ञान भी बहुत प्राप्त होता है। विभिन्न आयामों, माप में उपलब्ध है, ताकि हम छोटी किताब से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप में से अधिक भक्त जो हैं वो सब नए हैं, तो आप बड़ी बड़ी पुस्तकों को न पकड़ के छोटी छोटी पुस्तकें मिलती है। प्रभुपाद जी के आप सामने चित्र में भी देख सकते हैं कि छोटी छोटी पुस्तकें भी दिखाई हैं इस तरफ। तो ये छोटी पुस्तकों से आरंभ कर सकते हैं आप। छोटी पुस्तकों से प्रारंभ कीजिए और साथ में भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ कीजिए। भगवद गीता के 1 या 2 श्लोक प्रतिदिन, 700 श्लोक हैं। यदि एक दिन में 2 श्लोक का अध्ययन करेंगे आप, तो 1 वर्ष में संपूर्ण भगवद गीता का अध्ययन कर पाएंगे। तो भगवद गीता को पढ़िए और साथ में इनमें से कोई भी छोटी छोटी पुस्तक ले सकते हैं। ऐसे हम आपको मार्गदर्शन भी दे सकते हैं कि कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसका एक तैयार लिस्ट है जो उपलब्ध है कि क्या पढ़ना चाहिए। अत्यंत रोमांचक है और हमारे अंतर्चक्षु को खोल देती है ये पुस्तक। अंतःचक्षु को खोलती है। क्यों? क्योंकि हमें वो ज्ञान देती है जिससे हम अपने आप को पहचानते हैं और हम भगवान को पहचान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के पुस्तक के बड़ा महत्व है और मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इनकी पुस्तक पढ़ने का एक नियम बना लीजिए अपने जीवन में। मैं भी प्रयास करता हूँ कि यदि दिन भर में किसी न किसी सेवा में उलझा हूँ तो कम से कम 1 श्लोक भागवतम से पढ़ के फिर सोऊं। कम से कम 1 श्लोक। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक ही तो है भागवत, तो उसमें से कुछ पढ़े। तो जैसे ये तो मैं बहुत न्यूनतम अर्थात बहुत कम बता रहा हूँ, परंतु आप
अपने जीवन में एक नियम बना सकते हैं। जो नए भक्त हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो हमारे पुराने भक्ति वृक्ष के जितने भी मेंबर हैं, जो इसमें से काफ़ी तो दीक्षित हैं और कुछ जो दीक्षित नहीं है परंतु 1 साल 2 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका नियम है कि प्रतिदिन वे 16 माला कम से कम करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं और प्रतिदिन प्रभुपाद के ग्रंथों से अध्ययन करते हैं। और प्रतिदिन नहीं परंतु कम से कम सप्ताह में 1 बार वे हमें रिपोर्ट देते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा वे रिपोर्ट भेजते हैं मुझे कि हमने इस दिन इतने बजे हमारा जप पूर्ण किया और हमने ये श्लोक या तो इसका अध्ययन किया। तो इनका सप्ताह भर का रिपोर्ट मेरे पास आता है, जिसमें उन्होंने किस दिन कितने बजे जप समाप्त किया वो रिपोर्ट और उन्होंने क्या पढ़ा उसका रिपोर्ट मुझे मिलता है। तो यदि आप लोग भी नियम बनाएंगे तो आप भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इससे रिपोर्ट करने से आपके अंदर एक ये जागरूकता आएगी, एक जिम्मेदारी का एहसास रहेगा कि मुझे रिपोर्ट करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा और आप समय से अपना जप और अध्ययन करते रहेंगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में एक नियम बनाइए और अपने जो ग्रुप लीडर हैं, अर्थात कि आप जैसे किसी ग्रुप के लीडर समदर्शी प्रभु हैं, किसी ग्रुप के लीडर अक्षय कृष्ण प्रभु हैं, तो आप सब अपने अपने लीडर को अपना रिपोर्ट कम से कम 1 सप्ताह में 1 बार रिपोर्ट दीजिए। और आपको ये भी बता दूं कि हम भी अपना रिपोर्ट हमारे ग्रुप वालों को देते हैं। ये नहीं है कि मैं सब सिर्फ रिपोर्ट लेता हूँ, मेरा और मेरे पत्नी का जो रिपोर्ट है वो भी मैं भरता हूँ और वो भी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, ताकि सबको ये ध्यान में रहे कि मैं सिर्फ रिपोर्ट लेता नहीं, मैं भी अपनी साधना ठीक से करता हूँ, इसका रिपोर्ट मैं भी सबको देता हूँ। तो आप भी अपना ये नियम बनाइए और अपना रिपोर्ट शेयर कीजिए। तो आप में से कोई किसी को ये प्रेरणा हो रही है कि आप सप्ताह का पूरा रिपोर्ट लिखेंगे और प्रतिदिन प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करेंगे? क्या बात है। एक हाथ तो श्रीमंत प्रभु का, एक हाथ तो ऊपर हो गया, बहुत ही उत्तम है। तो मेरे बोलते बोलते ही एक हाथ खड़ा हो गया, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ इस बात से। तो यदि आप में से कोई इस प्रकार प्रतिदिन प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन और अपने रिपोर्टिंग का यदि नियम लेना चाहते हैं तो अपने हाथ को ऊपर कर सकते हैं इस प्रकार। बहुत ही उत्तम मौलिक प्रभु, तरुण प्रभु, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। और क्या बात है जयेश प्रभु, आपसे मुझे यही आशा थी, मुझे बिल्कुल आशा थी आपसे कि आप भी अवश्य हाथ ऊपर करेंगे। हेमंत प्रभु, राजेश्री माता जी, आपने भी हाथ ऊपर किया है, बहुत ही उत्तम है। और आलोक प्रभु, आपका भी हाथ ऊपर हुआ है, बहुत ही उत्तम है। पायल, क्या बात है, पायल ने भी हाथ ऊपर किया है। तो पायल भी अब नियमित रूप से अध्ययन करेगी। और गौरांग प्रभु तो करते ही हैं, उन्होंने भी फिर भी नियम लिया है, गौरांग प्रभु ने भी हाथ ऊपर किया। और गिरिधारी गोपाल प्रभु जो दीक्षित भक्त हैं, ये अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं, क्योंकि वे तो कर ही रहे हैं, फिर भी विनम्रता के लिए आज आप सबके सामने वो भी अपना हाथ ऊपर करके आप सबको एक अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहे हैं। तो गिरिधारी गोपाल प्रभु ने भी हाथ ऊपर किया है। तो आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है, जो आप में से विशेष रूप से जो ग्रुप लीडर की तरह हो, जिनके अंतर्गत और भी भक्त तैयार हो रहे हों, उन्हें तो ये सबसे पहले नियम लेना चाहिए अपने जीवन में। अगर आपकी साधना शुद्ध होगी तो ही आप दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे, नहीं तो आप किसी को लीड नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित बात है। आपको चाहे कुछ भी लगे,
परंतु आपकी साधना शुद्ध होनी चाहिए। अब देखिए ये विनम्रता की पराकाष्ठा, आपके ग्रुप लीडर अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु ने भी हाथ ऊपर किया है। वो भी कह रहे हैं कि मैं भी नियम, जबकि उनका रिपोर्ट तो आता ही है मुझे, फिर भी वे आपको विनम्रता के लिए उन्होंने किया है। तो और भी कोई यदि आपसे प्रेरणा हो रही हो और हाथ ऊपर करके नियम लेना चाहते हैं तो बहुत उत्तम होगा। कोई रह गया हो आप में से? समदर्शी प्रभु भी हाथ ऊपर दिखा रहे हैं। रंजन भी वैसे कर रहे हैं रिपोर्टिंग, लेकिन रंजन ने भी हाथ ऊपर दिखाया है। तो रंजन भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही उत्तम भक्त है, उसका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अध्ययन करता है रंजन। तो रंजन ने भी नियम लिया है। तो कैसे रिपोर्टिंग करना है? बहुत ही सरल है। आपको लिखना है, आपको ये मैं अपना रिपोर्ट आपके ग्रुप में शेयर करूँगा ताकि आप उससे उदाहरण ले सकें किस प्रकार रिपोर्टिंग की जा सकती है। आप अपना अलग तरीका भी विकसित कर सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से तारीख लिखनी है। तारीख के सामने कितने जप हुए उस दिन वो लिखना है, और कितने बजे वो जप आपने समाप्त किए वो लिखना है, और प्रभुपाद जी की कौन सी किताब से क्या पढ़ा उतना छोटा सा उसका वर्णन लिख सकते हैं आप। बस उतना आपको करना है। तो इतना रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। और पूरा सप्ताह का एक पेपर पे लिख के तैयार रखिए, और फिर जब सप्ताह पूरा हो जाए तो उसका एक फ़ोटो खींचिए और शेयर करिए व्हाट्सएप में। और सारे ग्रुप्स में मैं हूँ, वटवा का ग्रुप, माणिक चौक का ग्रुप, रानीप का ग्रुप, सारे ग्रुप्स में मैं हूँ। मैं आपके रिपोर्ट्स देखता रहूँगा। और वास्तव में ये मेरा दायित्व नहीं है, ये आपके लीडरों का दायित्व है, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु और समदर्शी माधव प्रभु का। परंतु फिर भी मैं आपको प्रोत्साहन देने के लिए मैं भी आपके रिपोर्ट्स देखता रहूँगा, और फिर देखते हैं क्या इसमें और उन्नति कर सकते हैं। तो जल्दी जप करिए तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने हाथ ऊपर किया इसलिए। अब लगभग ये अंतिम विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, और ये विषय है भक्तिपूर्ण सेवाएं। कि सेवा भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति में सेवा करने से हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। तो आइए देखते हैं भक्तिपूर्ण सेवाएं कैसे कैसे की जाती है और क्या क्या सेवाएं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया है आरती की सेवा। भगवान की आरती करना वो सेवा है। भगवान के मंदिर या स्थान को, आश्रम को साफ करना ये भी एक सेवा है। फिर भगवान के लिए या भक्तों के लिए रसोई करना, कुकिंग करना, वो भी एक सेवा है। प्रसाद को ग्रहण करना, प्रसाद खाना जिसे आप कहते हैं, प्रसाद ग्रहण करना वो भी एक सेवा है। फिर मुझे लगता है मोहन प्रभु ने भी हाथ ऊपर किया है, तो आपका भी स्वागत है मोहन प्रभु। अब प्रसाद ग्रहण करना, तो हम जब प्रसाद की प्रेयर बोलते हैं, मुझे स्मरण कोई करवाए कि मुझे आप लोगों को मंगलाचरण का पेपर भेजना है, प्रसाद की प्रेयर्स का पेपर भेजना है। वैसे तो ये सब आपके नामहट पुस्तक यदि आपके पास हो तो उसमें सब होगा, नहीं तो फिर भी मैं आपको हिंदी में इसे शेयर करूँगा व्हाट्सएप में। तो कोई मुझे लीडर स्मरण कराए कि मुझे ये शेयर करना है। तो जब हम प्रसाद की प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं प्रसाद सेवया की प्रार्थना। तो प्रसाद सेवा करने की प्रार्थना, अर्थात भगवान में और प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता। और जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम प्रसाद खाते नहीं हैं, प्रसाद की सेवा करते हैं। इसलिए इस चित्र में प्रसाद को ग्रहण करते समय भी उसको सेवा बताया। और प्रसाद वितरण करना, ये भी एक सेवा है। प्रसाद को के जो बर्तन है
उसे साफ करना वो भी सेवा। ऐसे अलग अलग और भी कई सेवाएं हैं जो की जा सकती है, प्रचार करने की सेवा आदि। तो देखिए क्या क्या सेवाएं हो सकती है। रसोई की सेवा, देखिए क्या किसका उदाहरण है। हमारे जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्हीं का उदाहरण यहाँ पर चित्र में है। स्वयं प्रभुपाद जी रसोई कर रहे हैं भगवान के और अपने शिष्यों के, भक्तों के लिए वे कुछ बना रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी का स्वयं का उदाहरण है रसोई सेवा के लिए। ये है हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद् अभय क्षमा कीजिए अष्टोत्तर शत श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज। तो हमारे गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज स्वयं उदाहरण प्रस्थापित कर रहे हैं इस चित्र में। जब उनका शरीर संपूर्ण स्वस्थ था तब वे अपने हाथों से रसोई बना करके भोग लगाकर भक्तों को खिलाते थे। तो कई हजारों भक्तों के लिए जब रसोई होती तो गुरु महाराज स्वयं रसोई पाकशाला में जा कर के भक्तों के लिए रसोई बनाने में मदद करते। अब देखिए ये हजारों भक्तों के लिए यहाँ रसोई बन रही है, तो ये सेवा ही है। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी है, ये है श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज, जो रसोई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किचन में जाकर, बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हैं इस्कॉन में, फिर भी वे रसोई की सेवा कर रहे हैं। तो कौन कौन से स्तर पर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा करना जरूरी है। देखिए यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने में रसोई सेवा हो रही है भक्तों के लिए। देखिए ये रसोई में मदद कर रहे हैं। फिर प्रसाद वितरण सेवा, तो आप देखिए यहाँ इस चित्र में बहुत वरिष्ठ सन्यासियों का दर्शन हो रहा है। इसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ श्री श्रीमद् शुभग स्वामी महाराज दिख रहे हैं, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिख रहे हैं, पीछे हमारे गुरुदेव श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज दिख रहे हैं। ये सब सन्यासी, वरिष्ठ सन्यासी यहाँ पर रसोई ये परोसने की सेवा कर रहे हैं। सभी जो भक्त बैठे हैं उनको वे अपने हाथों से जो रसोई ये प्रसाद है उसका वितरण कर रहे हैं। तो प्रसाद से वितरण की सेवा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भी ये सब आपको क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा, सामान्य जनजीवन हो जाएगा, आप मंदिर में या प्रोग्रामों में जाना आरंभ करेंगे, तो आपको भी इन सेवाओं को लेना चाहिए, स्वयं मांग के लेना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा का मौका दीजिए। ये सेवा करने से हृदय बहुत ही कोमल और शुद्ध हो जाता है, इससे बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकता है। होता ही है अवश्य, निश्चित रूप से। तो देखिए यहाँ भी प्रसाद वितरण सेवा हो रही है विदेश में। देखिए गुरु महाराज की जय। यहाँ पर गुरु महाराज प्रसाद वितरण कर रहे हैं विदेश में विदेशी भक्तों को। तो देखिए आप कितना आनंद है उनके चेहरे पर, आप देख पा रहे हैं। यदि आपके स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं तो उनके चेहरे पर कितनी खुशी है, आनंद है। प्रसाद वितरण करने में भी कितना आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि ये सेवा है। अब देखिए अब उनका जो स्वास्थ्य है, उनको पैरालिसिस होने के बाद उनका जैसा शरीर है, उस जीर्ण शरीर में भी वे अभी भी सेवा करते हैं। तो अभी इस अवस्था में भी वे व्हील चेयर में बैठकर भी प्रसाद वितरण सेवा कर रहे हैं। तो उनका जो सेवा का भाव है वो अभी भी क्षीण नहीं हुआ, और कभी भी हमारा सेवा का भाव क्षीण नहीं होना चाहिए। यही उदाहरण है। फिर सफाई की सेवा, भगवान नरसिंह देव की जय। अब देखिए सामने
हमारे मायापुर के नरसिंह देव हैं, उनका श्री विग्रह है और उनके गर्भगृह में भक्त सफाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो मंदिर मार्जन आदि सेवा हमें हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे मंदिर में मिले या हमारे घर में जहाँ मंदिर है वहाँ हो, या आश्रम हो, वरिष्ठ भक्तों का घर हो, या कुछ जहाँ भी सेवा मिले, सफाई की सेवा, बर्तन मांजने की सेवा, झाड़ू मारने की आदि जो भी सेवा मिले, निम्न सेवा, निचले स्तर की जिसे सेवा हम मानते हैं, ये सेवा बड़े ऊंचे स्तर की है, इसे हमें हमेशा करना चाहिए। देखिए पात्र मार्जन की सेवा ये विदेशी भक्त भी कर रहे हैं ना, अन्य भक्तों के खाए हुए प्लेट्स को ये भक्त साफ कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा आनंद है और बहुत उन्नति है। आरती करने की सेवा, देखिए गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज नरसिंह देव की आरती सेवा कर रहे हैं, जब वे पूर्व में जब स्वस्थ थे तब की ये फोटो है। श्री विग्रह की सेवा, भगवान के श्री विग्रह की, श्री मूर्ति की, उनके मूर्ति की सेवा जो हम करते हैं, जिसे हम श्री विग्रह कहते हैं, तो भगवान के श्री विग्रह का श्रृंगार आदि भी सेवा है, वो करना बहुत आवश्यक है। पुस्तक वितरण सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। दिसंबर महीने में या दिसंबर से पहले हम एक और सेमिनार विशेष आपका लेंगे, जिसमें हम आपको पुस्तक वितरण का महत्व समझाएंगे और पुस्तक वितरण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, बहुत ही विलक्षण है ये। तो भगवत गीता वितरण विशेष रूप से, तो पुस्तक वितरण का भी जब भी लाभ मौका मिले अवश्य पुस्तकों को अन्य भक्तों को देनी चाहिए। तो ये सारे भक्त आप देखिए पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। ये भी विदेश में हो रहा है पुस्तक वितरण, विदेशी भक्तों के अंतर्गत। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के वितरण के बारे में थोड़ा सा एक न्यूज़ आर्टिकल है कि 300 इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर भगवद गीता का वितरण मुंबई में कर रहे हैं, ऐसा एक ये आर्टिकल है। तो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, सेवा करनी चाहिए। तो भक्तिपूर्ण सेवा से क्या लाभ होते हैं, करने में सरल है लेकिन बहुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, इससे आध्यात्मिक लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है, ये निश्चित रूप से समझिए, ये बहुत ही सत्य है। जब आप सेवा करेंगे तो आपका अंतःकरण बहुत ही उन्नत भक्ति में को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाती है। भगवान को अपने भक्तों से भी अपने भक्तों के जो सेवक हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको प्रिय होते हैं। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने की रुचि प्राप्त होती है, अन्य भक्तों के निकट आने और उनकी मैत्री प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि हम मिलकर के सब भक्त सेवा करते हैं तो एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं और उनसे भक्ति के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। अत्यंत आनंददायक और रुचिकर सेवाएं होती है। आप करके तो देखिए कितना आनंद मिलता है साथ में मिलकर सेवा करने का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं सब सेवाएं। दैवीय आनंद का अनुभव तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे ही सेवा आरंभ करते हैं तुरंत आपको दैवीय आनंद का अनुभव प्राप्त होने लगता है। तो इति आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सबका बहुत धन्यवाद। तो यदि आपके कोई प्रश्न आदि हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपके कोई भी विशेष प्रश्न हो तो उसे ले सकते हैं। हाँ श्रीमंत प्रभु, आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। श्रीमंत प्रभु, आपको जी, मैंने हमारा घर अनम्यूट में किया। सभी एक क्षण, मैं थोड़ा सा मेरे वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। हाँ बोलिए प्रभु।
जी, हमारा घर में हम लोग 4 जना है, 4 जने यानी कि मेरे फैमिली के बाद मम्मी पापा ने, हालांकि उन लोगों ने दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो हम चारों साथ में ले सकते हैं क्या? दीक्षा प्राप्त हो सकता है क्या? मतलब आप अपने बच्चों की भी बात कर रहे हैं साथ में? हाँ, वो भी भक्त है। वो मतलब तिलक करता है, स्कूल में जाता है। अभी बालक है, छोटा है, 5 साल का है। वो तिलक करता है और पूजा पाठ करता है, सब भी करता है। वास्तव में इस्कॉन के अंतर्गत कुछ बड़े कड़े नियम हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस वस्तु है। दीक्षा और आध्यात्मिक उन्नति सामान्य नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि हमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती है। तो इस्कॉन के अंतर्गत दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। यदि आप समझे कि हम तुरंत सोच लिया और दीक्षा ले ली, तो इस तरह से इस्कॉन में दीक्षा नहीं प्राप्त हो पाएगी। उसके लिए बड़ा तप करना होगा, अर्थात कि काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी बुक्स को पढ़ना है, उसका पूरा रिपोर्टिंग करना है, लिखित एग्ज़ाम देना है, ओरल मौखिक एग्ज़ाम देना है, और जब अपने मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वे आपको प्रमाण पत्र देते हैं, तो ये प्रमाण पत्र प्लस एक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स नाम का एक कोर्स करना है, उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। तो जब इतना कुछ आप प्राप्त करेंगे और जितनी बताई है वो सारी पुस्तकें पढ़ेंगे, जितनी आरतियाँ और मंत्र सीखने हैं, कंठस्थ करने हैं, वो भी कर लेंगे, तब आप दीक्षा के लिए अधिकारी होंगे और तब जाके आपको दीक्षा प्राप्त होगी। तो ये सामान्य बात नहीं है, बड़ा समय लगता है इसमें। मुझे प्रथम दीक्षा प्राप्त करने में 5 साल लगे। 5 वर्ष के बाद मैं दीक्षा प्राप्त कर पाया। और इसमें जितने दीक्षित भक्त हैं, समदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु, गिरधारी प्रभु आदि जितने इसमें दीक्षित भक्त दिख रहे हैं आपके सामने, ये सबको भी 5, 6, 7 साल लगे हैं दीक्षा प्राप्त करने में। उतने वर्ष के पश्चात ये सब उस लेवल तक पहुँचे जब दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि हाँ, आपके पुत्र या आदि आपके जो भी कहाँ गए, हाँ प्रभु है वहाँ। तो आपके पुत्र आदि जो हैं उनको ये सब लेवल पार करने के लिए थोड़ा सा बड़ा होना आवश्यक होगा। तो उनके लिए जल्दी मत कीजिए, आप और अपनी पत्नी जो है वो पहले तैयारी कीजिए। आपके जो ग्रुप लीडर हैं, या तो अक्षय प्रभु होंगे या समदर्शी प्रभु, जो भी आपके लीडर हों, उनके पास मार्गदर्शन लीजिए कि आपको क्या क्या करना होगा दीक्षा लेने के लिए। और अभी तो समय है, अभी काफ़ी समय है, आप भक्ति वृक्ष को अच्छे से अटेंड कीजिए, साथ में अपनी साधना को शुद्ध कीजिए और पढ़ना आरंभ कीजिए और मार्गदर्शन लीजिए। और जब आप एक समय पर ये सब परिपूर्ण करेंगे, इसकी जो शर्त है वो सब आपकी पूर्ण हो जाएगी, तो आपको दीक्षा अर्पण की जा सकती है। परंतु उसके लिए भी आपको परीक्षाएं देनी होगी, लिखित और मौखिक आदि। वो सब मार्गदर्शन आपको ये सारे दीक्षित भक्त, कोई भी दीक्षित भक्त आपको दे सकते हैं। परंतु ये भी याद रखिए, बहुत ऐसे भी दूसरी संस्थाएं हैं जो गौड़ीय की ही हो, परंतु बहुत ही आसानी से भी दीक्षा दे देते हैं। मेरा निजी मंतव्य है, मेरी निजी राय है कि इस्कॉन की दीक्षा सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए क्योंकि वे आपका परीक्षण करके ही आपको दीक्षा देती हैं। दीक्षा लेना एक शब्द है, कोई भी दीक्षा आसानी से, बड़ी बड़ी संस्थाएं इस्कॉन से और गौड़ीय मठ से अलग बड़ी बड़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो भेड़ बकरी की तरह दीक्षा देते हैं, परंतु इस्कॉन की दीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपका परीक्षण होता है। और जब आप कुछ आध्यात्मिक लेवल तक आए हैं तभी आपको दीक्षा मिलती है। और इससे क्या होता है कि आप बाकी का पूरा जीवन अपने गुरु के प्रति जिम्मेदार और वफादार रह सकते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भक्ति के लिए, और इसलिए आप धीरे धीरे मार्गदर्शन लीजिए और धीरे धीरे प्रोग्रेस कीजिए। और पहले आप दोनों दीक्षा लीजिए,
और अपने बच्चे जब लगभग 16-18 साल के हो जाएं और वे भी परिपक्व हो जाए तब उनको भी दीक्षा मिल जाएगी अपने आप। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़े तो ज़्यादा उचित होगा। ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आप सब बहुत ही धैर्यपूर्वक इस सेमिनार में जुड़े, इसके लिए बहुत ही आप सबका धन्यवाद। और अपने नियम को स्मरण रखिएगा, आपने जो नियम लिया है और उसका पालन अवश्य करने का प्रयास करिएगा। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम।